केला सिंह और आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित की गई कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल के लिए ड्रग्स कंट्रोल जर्नल ऑफ इंडिया से अनुमति मांगी है। सूत्रों ने बताया कि पूरे स्टेट ड्रग्स फर्म ने शुक्रवार को DCGI को अपना आवेदन सौंपा था और कोविशील्ड के परीक्षण के लिए अनुमति मांगी। आवेदन के अनुसार के स्वास्थ्य भारतीय वयस्कों में कोविशील्ड की सुरक्षा और इम्यूनोजेनिसिटी का निर्धारण करने के लिए एक परीक्षण का संचालन करेगा। एस्ट्राजेनेका के साथ साझेदारी पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अडार पूनावाला ने कहा था, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित की जा रही कोविड-19 वैक्सीन की 1 बिलियन खुराक का उत्पादन और आपूर्ति करने के लिए एस्ट्राजेनेका के साथ एक विनिर्माण साझेदारी में प्रवेश किया है। उन्होंने कहा कि यह टीका भारत और दुनिया भर के माध्यम और निभ आय वाले देशों के लिए होंगे। फर्म अगस्त में भारत में चरण 2 और 3 के मानव परीक्षण शुरू करने की योजना बना रही है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सोमवार को टीके के साथ संतोषजनक प्रगति की घोषणा की, जिसे दुनिया भर में विकसित होने वाले दर्जन वैक्सीन उम्मीदवारों में से एक है। लेसेंट की एक रिपोर्ट के अनुसार परीक्षण के परिणामों से पता चला है कि टीका सुरक्षित है और सुरक्षात्मक परीक्षा प्रतिक्रिया का संकेत देता है। राष्ट्रपति के तौर पर रामनाथ कोविंद ने शनिवार को 3 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया। राष्ट्रपति भवन की तरफ से इस अवसर पर कहा गया कि उन्होंने कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में देश का मार्गदर्शन किया और इस वर्ष सैनिकों, वैज्ञानिकों सहित करीब 7,000 लोगों से मुलाकात की। राष्ट्रपति भवन कार्यालय ने ट्वीट में कहा, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज अपने कार्यालय में 3 वर्ष पूरे कर लिए। राष्ट्रपति भवन से मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्रपति कोविंद प्रथम महिला और उनके परिवार के सदस्यों ने सभी नागरिकों के साथ उन सभी लोगों के प्रति आभार प्रकट किया जो अपने और परिवार पर गंभीर खतरे की परवाह नहीं करते हुए देश के लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा में लगे हुए थे। राष्ट्रपति कोविंद ने PM केयर्स कोष में 1 महीने का वेतन दिया और 1 वर्ष के लिए अपना 30% वेतन छोड़ने का निर्णय किया। राष्ट्रपति भवन ने उनके राष्ट्रपति रहने के तीसरे वर्ष में हुए विभिन्न कार्यों एवं पहल का उल्लेख भी किया। राष्ट्रपति ने केंद्र सरकार के 48 विधेयकों और राज्य सरकार के 22 विधेयकों को अपनी मंजूरी दी। साथ ही अध्यादेश जारी किए एवं 11 राज्यपालों, भारत के प्रधान न्यायाधीश, मुख्य सूचना अधिकारी तथा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति की। इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति ने अपने कार्यालय के तीसरे वर्ष में 19 राज्यों एवं 4 केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा किया। इसमें राष्ट्रपति भवन में पहुंच और सुलभ बनाने को रेखांकित करते हुए कहा गया है कि 25 जुलाई 2019 के बाद से 1,22,292 लोगों ने यहाँ की यात्रा की। कोविंद ने चिनार कोर के शहीदों को श्रीनगर के युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि दी और थल सेना, नौसेना और वायुसेना दिवस में हिस्सा लिया। राष्ट्रपति ने ओडिशा के गोपालपुर में कोर ऑफ आर्मी एयर डिफेंस, महाराष्ट्र के नासिक में आर्मी एविएशन कोर तथा केरल के इजमला में भारतीय नौसैनिक अकादमी को ध्वज प्रदान किया। भारत सोमवार यानी 27 जुलाई को बांग्लादेश को 10 ब्रॉडगेज डीजल रेल इंजन सौंपेगा। रेलवे ने एक बयान में शनिवार को इसकी जानकारी दी। बयान के मुताबिक इस कार्यक्रम में दोनों देशों के वरिष्ठ गणमान्य लोगों के उपस्थित रहने की उम्मीद है। बांग्लादेश को ये इंजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सौंपे जाएंगे। बयान में कहा गया है कि गणमान्य लोगों में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों, रेल मंत्रियों, उच्चायुक्तों, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीमा के दोनों ओर के स्थानीय स्टेशनों के अन्य अधिकारी शामिल हैं। भौतिक रूप से इंजनों का आदान प्रदान पश्चिम बंगाल की नदियों जिले में पूर्वी रेलवे के
गेंडे स्टेशन और बांग्लादेश की तरफ दर्शना स्टेशन पर होगा। बांग्लादेश ने इन इंजनों की खरीद के लिए पिछले साल अप्रैल में भारत को एक प्रस्ताव भेजा था। बांग्लादेश को दिए जा रहे 3300 हार्स पावर वाले WDM-3D लोको इंजनों की उम्र 28 साल या इससे अधिक है। इन्हें 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के लिए डिजाइन किया गया है। ये माल ढुलाई के साथ साथ यात्री गाड़ियों के लिए उपयुक्त है और इनमें माइक्रो प्रोसेसर आधारित नियंत्रण प्रणाली है। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना केस के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने खुद ट्वीट करके यह जानकारी दी है। शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से सावधानी बरतने को कहा। आगे लिखा कि जरा सी चूक कोरोना को न्योता देती है। वहीं एक और ट्वीट मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे डॉक्टर्स ने अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी है। मैं कोविड-19 डेडिकेटेड चिरायु अस्पताल में भर्ती होने जा रहा हूँ। शिवराज सिंह चौहान ने लिखा, मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, मुझे कोविड-19 के लक्षण आ रहे थे। टेस्ट के बाद मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी सभी साथियों से अपील है कि जो भी मेरे संपर्क में आए हैं वे अपना कोरोना टेस्ट करवा लें। मेरे निकट संपर्क वाले लोग क्वारंटाइन में चले जाएं। शिवराज सिंह ने आगे लिखा, मैं कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन कर रहा हूं। डॉक्टर की सलाह से खुद को क्वारंटाइन करूंगा और इलाज कराऊंगा। मेरे प्रदेश की जनता से अपील है कि सावधानी रखें। जरा सी असावधानी कोरोना को निमंत्रण देती है। शिवराज सिंह चौहान ने एक और ट्वीट में बताया, मुझे डॉक्टर्स ने अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी है। मैं कोविड-19 चिरायु अस्पताल में भर्ती होने जा रहा हूँ। कोरोना के मरीजों को जिद नहीं करना चाहिए कि हम होम क्वारंटाइन ही रहेंगे या अस्पताल नहीं जाएंगे। हमें डॉक्टर्स के निर्देश का पालन करना चाहिए। केजरीवाल ने कहा, कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि शहर के 2 करोड़ लोग उनकी सरकार और केंद्र ने साथ मिलकर कोविड-19 को नियंत्रित करने में सफलता पा ली है, लेकिन इस संक्रमण के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। बुराड़ी में दिल्ली सरकार के 450 बिस्तरों वाले अस्पताल के उद्घाटन कार्यक्रमों को ऑनलाइन संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि पिछले 1 महीने में दिल्ली में कोविड से जुड़े मानदंडों में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों उनकी सरकार और केंद्र सरकार के साथ मिलकर कोविड-19 को नियंत्रित करने में सफलता पा ली है, लेकिन यह कहना अभी सही नहीं होगा कि इस संक्रमण के खिलाफ लड़ाई खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री ने इंगित किया कि पिछले 1 महीने में संक्रमण के मामले कम हुए हैं, मृत्यु दर कम हुई है, लोगों की संक्रमण मुक्त होने की दर बढ़ी है और नए मामलों में भी कमी आई है। उन्होंने कहा, यह सभी लोगों की कठिन परिश्रम का परिणाम है। मैं सभी डॉक्टर्स, नर्सों, स्वास्थ्य अधिकारियों और कर्मचारियों, अधिकारियों और अन्य सभी लोग जिन्होंने इस लक्ष्य की प्राप्ति में मदद की है को बधाई देना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुराड़ी के इस अस्पताल के शुरू होने से शहर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के लिए उपलब्ध बिस्तरों की संख्या बढ़ेगी। केजरीवाल ने कहा, मुझे बुराड़ी अस्पताल का उद्घाटन करते हुए आज बहुत खुशी हो रही है। कोविड और अन्य कारणों से मैं आज वहां नहीं हूं। इस अस्पताल के शुरू होने से दिल्ली की स्वास्थ्य सुविधाओं में 450 बिस्तर और जुड़ जाएंगे। अस्पताल का उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने किया और मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इसमें शामिल हुए। दिल्ली सरकार के बयान के अनुसार इस अस्पताल में कुल 700 बिस्तर होंगे, जिनमें से 125 बिस्तरों पर ऑक्सीजन की सुविधा होगी। सौरभ गांगुली कोरोना वायरस जांच में नेगेटिव पाए गए। उन्होंने एहतियात के तौर पर अपने नमूने लिए थे। भारत के पूर्व कप्तान गांगुली पिछले 1 सप्ताह से अधिक समय से घर में पृथकवास में थे। उनके बड़े भाई स्नेहाशीष गांगुली कोरोना जांच में पॉजिटिव पाए गए थे। गांगुली के करीबी सूत्रों ने बताया, वे अपनी बीमार मां और परिवार के साथ रह रहे हैं, तो एहतियात के तौर पर उन्हें खुद टेस्ट कराया था। उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बंगाल क्रिकेट संघ के सचिव स्नेहाशीष ठीक हो रहे हैं और 1-2 दिन में उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी जाएगी।
इसमें आशीष की पत्नी, सास, ससुर और घरेलू सहायिका भी पॉजिटिव पाई गई थी। इसके बाद से वे बेहाल स्थिति अपने पुश्तैनी घर में रह रहे थे। आप देख रहे थे केलांचल टाइम्स। बने रहिए हमारे साथ, हम फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।